मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसकी 172वीं गाथा, उस पर तीसरा पैराग्राफ समझें, उस पर अपनी चर्चा हुई कि ये निश्चय व्यवहार का अविरोध द्वारा इष्ट की सिद्धि होती है। ये कहने का तात्पर्य क्या है कि अनादि से भेदवासित बुद्धि होने के कारण प्राथमिक जीव यानी मोक्ष मार्ग को प्राप्त जीव को वह सुगमता से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। इस हेतु से जो व्यवहार रत्नत्रय भेद रत्नत्रय रूप भिन्न साध्य साधन हैं, उसको भी उपचार से व्यवहार से मोक्ष मार्ग अथवा सहायक अथवा सहजता होती है, ऐसा कहने में आया है। अपनी चर्चा यहाँ तक हो गई थी। वो यह श्रद्धेय है, यह अश्रद्धेय है, मैं श्रद्धा करता हूँ, ऐसे चार बोल श्रद्धा के, ज्ञान के, चारित्र के और कर्ता कर्म के। उसके बाद एक दृष्टांत दिया आचार्य भगवान ने, तो या तो दृष्टांत अभी पढ़ लें अपन, या फिर जितनी चर्चा हो गई उस पर गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण देखें, जैसा आप कहो। चाहे तो वो, क्यों फिर वो लंबा हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी अपन यहाँ तक जो कल अपनी चर्चा हुई थी वहाँ से ही अपन बात देखते हैं। देखो यहाँ चर्चा थी अपनी इस प्रकार, ये हिंदी में पेज नंबर 475 है। जो अपनी परसों चर्चा चल रही थी ना, उसके ठीक बाद में अनादिकाल से भेद वासित बुद्धि होने के कारण प्राथमिक जीव यानी शुरुआत के जीव, शुरुआत का जीव माने कौन? जिसने अपने स्वरूप के आश्रय द्वारा परिणति में निर्मल सम्यक दर्शन की प्राप्ति की है, उसकी बात है। तो शुरुआत के जीव व्यवहार नय से यानी व्यवहार कहता है क्या कि भिन्न साध्य साधन भाव का अवलंबन लेकर, इसका स्पष्टीकरण नियम सार में आया। जो फुटनोट अपन ने पढ़ा था ना, वो नियम सार के आधार से है। मोक्ष मार्ग प्राप्त ज्ञानी जीवों को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और आंशिक स्थिरता, ऐसी जो दशा द्रव्य स्वभाव के आश्रय से समकिति को मोक्ष मार्गी को हुई होती है, उसकी बात है। क्योंकि भिन्न साध्य साधन किसको प्रगटा कि जिसने अभिन्न साध्य साधन भाव द्वारा अपने चैतन्य परमात्म स्वरूप का आलम्बन लेकर परिणति में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और आंशिक स्थिरता प्रकट की है, उसको भिन्न साध्य साधन भाव वाले भेद रत्नत्रय के जो प्रशस्त शुभ राग रूप परिणाम हैं, वे सुगमता उत्पन्न करते हैं अथवा सहजता उत्पन्न करते हैं। ये वचन व्यवहार का है। इसमें लिखा है ना व्यवहार नय से, तो व्यवहार नय से लिखा है ना, इसको व्यवहार नय को अभी यहाँ छोड़ दो, ऐसे पढ़ो। अनादिकाल से भेदवासित बुद्धि होने के कारण
प्राथमिक जीव, शुरुआत के जीव भिन्न साध्य साधन भाव का अवलंबन लेकर सुख से मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन, तीर्थ में प्रवर्तन करते हैं। ये व्यवहार न्याय का कथन है। ऐसे पढ़ो इसको, वही बात है। आगे देखते हैं, देखो पेज नंबर 476, ये भी पढ़ लेते हैं बोल्ड। तो और उसका साधन व्यवहार न्याय से आंशिक शुद्धि के साथ साथ रहने वाले भेद रत्नत्रय रूप परावलंबी विकल्प कहे जाते हैं व्यवहार न्याय से। तो यहाँ जब व्यवहार न्याय कहा तो असलियत क्या है ये भी बताओ, असलियत क्या है ये भी बताओ, कि जो स्वरूप के आलम्बन से निरंतर प्रवाहमान रहने वाली जो वीतराग परिणति है, उस वह वास्तव में साधन है और अगली पर्याय में और आगे की पर्यायों में जो शुद्धता की वृद्धि है वो साध्य है, और पूर्ण साध्य परिपूर्ण वीतरागता है। तो असलियत तो ये है। तो भी अब अंतर में प्रवर्तने वाली जो वीतराग परिणति जो वास्तव में अभिन्न साध्य साधन रूप है, उसका ज्ञान कराने को व्यवहार ने भिन्न साध्य साधन को यहाँ मोक्ष मार्ग में उपचार करके कहता है। तो ये गुरुदेव ने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण लिया है। देखो, मुमुक्षु ने पूछा कि यहाँ तो साधन कहा, भिन्न साध्य साधन कहा, तो वह तो व्यवहार साधन कहा, वास्तव में साधन नहीं है। व्यवहार साधन कहा ना, व्यवहार न्याय से व्यवहार साधन, दो व्यवहार आए, दो शब्द आए व्यवहार के। व्यवहार साधन किसे कहा कि देव गुरु शास्त्र की 9 पदार्थों की भेद रूप श्रद्धा, शास्त्र का ज्ञान, व्रत आदि के, भक्ति आदि के विकल्प, वे व्यवहार साधन कहने में आए। किसने कहे? व्यवहार न्याय ने। तो व्यवहार न्याय ने कहे यो भेद रत्नत्रय रूप देवगुरु शास्त्र, 9 पदार्थ की भेद रूप श्रद्धा, शास्त्र का ज्ञान, व्रतादि भक्ति के विकल्प, इनको व्यवहार साधन कहा। किसने कहा? कि व्यवहार न्याय ने, यानी है नहीं और कहा। वास्तव में साधन है नहीं, मिल गया। है नहीं उसे कहना, इसका नाम व्यवहार है। इस प्रकार उन जीवों को व्यवहार न्याय से साध्य और साधन भिन्न प्रकार के कहे गए हैं। उन जीवों को, ये फुटनोट में से गुरुदेव स्पष्टीकरण करते, किन जीवों को? मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया है जिन ज्ञानी जीवों ने, उन जीवों को व्यवहार न्याय से, यानी है नहीं तो भी कहने वाले न्याय से, इन भेद रत्नत्रय विकल्पों को, परावलंबी विकल्पों को साधन कहा गया है। सो वे कैसे है कि भिन्न प्रकार के हैं व्यवहार न्याय से। अब देखो, शुद्ध परिणति साध्य है। साध्य क्या है? शुद्ध परिणति जो मोक्ष मार्ग में बढ़ती हुई वीतरागता और पूर्णता, साध्य तो यही है। तो साध्य क्या है कि शुद्ध परिणति साध्य है और साधन है विकल्प। ये कोश किसने कहा? व्यवहार न्याय ने। साध्य है शुद्ध निर्मल अवस्था और साधन है स्वयं पर प्रत्यय विकल्प। याद है 154 का था, स्वयं पर हेतुक पर्याय, स्वयं पर हेतुक आश्रित पर्याय, उन्हें विकल्प रूप है ना वे, विकल्प राग, उसे यह साधन कहा। किसने? व्यवहार ने। निश्चय से किसे निश्चय से शुद्ध परिणति को साध्य कहा, और साधन किसे कहा?
प्रवाहित अंतरंग में प्रवर्तमान स्वरूप आश्रय से उपजी हुई वीतरागता को। सब गड़बड़ उठी है दीपचंद जी। देखो ये साधन लिखा है या नहीं इसमें, है ना। साधन लिखा है तो लोग पढ़े और फिर कहें कि देखो भिन्न साध्य साधन भी कहा गया है, तो ये भी साधन है, ये भी साधन है। जब ये साधन ना चले तो ये साधन चलाओ। तो कहा वो है ही नहीं साधन। ऊपर ही कहा था, देखो वास्तव में साधन नहीं है ना। वास्तव में फिर 168 169 गाथा याद करो, अभी निकली है। तो वास्तव में तो राग का शब्द था राग लब अल्प राग भी बाधक भाव है, विघ्नकारी भाव है। आई थी ना चर्चा, आचार्य भगवान के शब्द थे, विघ्नकारी भाव है। तो गुरुदेव कहते हैं इसीलिए तो स्पष्टीकरण किया है। व्यवहार नय से साध्य और साधन भिन्न प्रकार के कहे गए हैं। क्यों कहे व्यवहार नय से भिन्न साध्य साधन, क्यों कहे? अब थोड़ा इस पे विचार करो कि भिन्न साध्य साधन यानी साध्य से अलग प्रकार का कोई भाव, उसे साधन कहने का कार्य कौन कर सकता है? कि व्यवहार कर सकता है, निश्चय तो नहीं कर सकता। क्यों? कि साध्य से अलग प्रकार का साध्य वीतराग रूप और साधन राग रूप, ऐसा भिन्न प्रकार के साध्य साधन की विवक्षा व्यवहार कर सकता है, निश्चय नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि है नहीं तो कैसे करे? हो उसे करे ना, है ही नहीं तो कैसे करे? तो कौन है साधन वास्तव में? कि स्वरूप के आलम्बन से उपजी हुई वीतरागता की परिणति। निश्चय न से तो साध्य साधन तो अभिन्न होते हैं। ये परिभाषा पहले आ चुकी है। भिन्न साध्य साधन किसे कहना, अभिन्न साध्य साधन किसे कहना? कि साध्य तो एक ही प्रकार का है, वीतराग परिणति, शुद्ध परिणति, शुद्धता की पूर्णता, यही साध्य है। इसमें जब साधन अलग प्रकार का हो तो वह भिन्न साध्य साधन कहलाता है, और साध्य के ही जाति का हो तो अभिन्न साध्य साधन कहलाता है। तो अभिन्न साध्य साधन कौन कहता है? कि निश्चय न। क्यों? कि वही वास्तविक साधन है। और भिन्न साध्य साधन कौन कहता है? कि व्यवहार न। क्यों? कि वो साधन है नहीं। सुबह तो अच्छी चर्चा आई थी ना व्यवहार की। व्यवहार किसे कहा? व्यवहार की असलियत क्या? पूर्ण शुद्धि की परिणति वह साध्य है, और अपूर्ण शुद्ध परिणति वह साधन है तो शुद्ध दशा, वीतरागी दशा, स्वयं द्रव्य के आश्रय से होने वाली दशा, वह साधन निर्मल, और पूर्ण निर्मल वह साध्य। मलिनता को साधन कहना ये व्यवहार का वचन है। यह निश्चय है, ऐसा निश्चय जहां हो वहां वो व्यवहार लागू पड़ेगा। क्यों? ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि व्यवहार उपचार करके कहता है। अब जिसका उपचार किया जाना है वही नहीं है तो फिर उपचार कैसे किया जाए? तो वहां व्यवहार ऐसे विकल्प कब कहा? कि पूर्ण जहां निश्चय नहीं हुआ, यानी पूर्ण शुद्ध पवित्र निर्मल परिणति जब प्रकट नहीं हुई, तब जो साथ में मलिन परिणति अनुकूल कही जा सके ऐसी जो रही है, उसको व्यवहार नए साधन कह करके भिन्न साध्य साधन कहता है। 3 बोल आए थे उसमें। भिन्न साध्य साधन के आश्रित स्वयं पर हेतुक पर्याय, भिन्न साध्य साधन भाव वाले
स्वयं पर हेतुक पर्याय के आश्रित व्यवहार न के आश्रय से साधन कहने में आया है। ये आई थी ना चर्चा 154 में। तो देखो, पूर्ण जहाँ निश्चय हुआ नहीं वहाँ ऐसे व्यवहार होते हैं, नहीं होते नहीं, है ना। आगे चल कर के जो आज सुबह विषय चला अपना परमानंद प्रकाश में कि वास्तव में आत्मा स्वयं को जानता है और अपने स्वयं को जानते हुए स्वयं पर प्रकाशक रूप उस जानने की पर्याय, किसको जानता है? अपनी पर्याय को। वो पर्याय स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव वाली है, इसलिए स्वयं को जानते उसमें पर संबंधी जानने से परिणमित पर्याय जानने में आ जाती है। तो उसे ही व्यवहार से पर का जानना कहते हैं। आई थी ना चर्चा। उसी बात को, वो सिद्धांत आपको कल तक याद रखना पड़ेगा जो आज सुबह चला। वही चर्चा अपने को इस पंचास्तिकाय में आगे चल के मिलेगी। किस संदर्भ से? 12वीं गाथा समय सार के संदर्भ से कि राग जाना हुआ प्रयोजनवान है, वहां जाकर के चर्चा। वही बात है जो सुबह चली, वही बात। देखो अभी क्या कहा, वहाँ ऐसे व्यवहार होते हैं। ये बात कहाँ से उठाई गुरुदेव ने? वहाँ जाकर के कि व्यवहार होता ही नहीं, ऐसा नहीं। व्यवहार न है तो उसका विषय ही नहीं, ऐसा तो नहीं। तो उस व्यवहार न के विषय को जानता कौन है? कि जानता तो अपनी ज्ञान की पर्याय को है। ऐसे करके वहाँ चर्चा आई है, अपन देखेंगे। आज तो नहीं पहुंच पाएंगे वहाँ। तो उसे व्यवहार न से साधन, उपचार से साधन, आरोप से साधन कहा गया। किसको? भेद रत्नत्रय के परावलंबी विकल्पों को साधन कहा। तो पर किसने? व्यवहार ने। क्यों? उपचार से, आरोप से। आगे देखते हैं, देखो इसी बात को। और 477 पेज है, एक पैराग्राफ छोड़ना, उसके बाद शुद्ध चैतन्य ज्ञायक आनंद स्वरूप की स्वयं सन्मुख की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता की है। जिसने कोई ऐसा कहे कि देखो साहब 172 गाथा पंचास्तिकाय संग्रह, अमृतचंद्र स्वामी उसकी टीका करते कहते हैं कि देखो भिन्न साध्य साधन भाव द्वारा सुख से मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करता है। लिखा शब्द तो यही पढ़ा था ना अपन ने। कहाँ से बात थी? अनादिकाल से भेद वासित बुद्धि होने के कारण प्राथमिक जीव भिन्न साध्य साधन भाव के द्वारा या उससे सुख से तीर्थ में प्रवर्तन करते हैं। तो यहां से पकड़ लिया। तो देखो साहब लिखा है, तो आप हमें सुख से क्यों नहीं करने देते? उसमें तो सुख से प्रवर्तन करते हैं, ऐसा लिखा। हमें सुख से प्रवर्तन क्यों नहीं करने देते? आप ये तत्व निर्णय और स्वरूप का आलम्बन और सर्व एक निमित्त का लक्ष्य छोड़ो, राग का लक्ष्य छोड़ो, एक समय की पर्याय का लक्ष्य छोड़ो, ऐसा ये दुरूह कठिन कार्य क्यों हमें बताते हो? ये जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति, शास्त्र का ज्ञान, 9 पदार्थ 7 तत्व का भेद रूप श्रद्धान, ऐसे ही चलने दो ना हमको। तो कहा ऐसा है ही नहीं। तो कहा लिखा तो है 172 गाथा में कि तुमने पढ़ा ही नहीं। वहां लिखा है व्यवहार न ऐसे। देखो इसमें स्पष्ट करेंगे गुरुदेव। ऐसे सम्यक ज्ञानी जीवों को ये भिन्न साध्य साधन भाव की बात किस पे लागू पड़ेगी, है ना? पहले तो ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। भिन्न साध्य साधन भाव की बात अज्ञानी पर लागू नहीं पड़ती। हाँ, जिसने अभिन्न साध्य साधन भाव प्रकट किया है ना? उसमें भी आया था अभिन्न साध्य साधन भाव वाले स्वयं द्रव्य आश्रित निश्चय नय के आश्रय से जो मोक्ष मार्ग कहा गया है, आया था 154 गाथा। शुद्ध चैतन्य ज्ञायक आनंद स्वरूप की स्वयं सन्मुख की श्रद्धा,
ज्ञान और लीनता की है, ऐसे सम्यक ज्ञानी जीवों को अनादिकाल से भेदवासित बुद्धि है। अर्थात सीधे पहले व्यवहार आता है ऐसा नहीं है। इसका अर्थ निकाल लिया, अनादिकाल से भेदवासित बुद्धि है, तो हम तो भेदों के प्रवर्तन द्वारा, भिन्न साध्य साधन भाव द्वारा सुख से तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे। इसमें से ऐसा निकालते हैं, देखो पहले व्यवहार आता है फिर निश्चय आता है। अनादिवासित है ना बुद्धि, परंतु वह व्यवहार भी अनादिवासित है। अनादि के राग से पृथक पड़ा, अस्थिरता से पृथक पड़ा, उसके पहले राग से भिन्न पड़ा, परंतु वह राग है, उसको यहाँ उपचार करके कहा। राग से भिन्न पड़े बिना राग पर मोक्ष मार्ग का उपचार नहीं आता, ये सिद्धांत है। राग से भिन्न पड़े बिना, राग से इस चैतन्य तत्व को भिन्न अनुभव में लिए बिना राग पर मोक्ष मार्ग का आरोप किया जा सके, ऐसी अन्याय अनीति जिन शासन में नहीं है। ये अन्याय अनीति है। जो अन्याय अनीति बाहर की गिनते हैं ना, वो तो बहुत मोटी बात कही है, वो तो लौकिक में डालो। अन्याय अनीति तो ये है, उसके पहले राग से भिन्न पड़ा, परंतु वह राग है कौन सा? उसकी अस्थिरता है, क्योंकि अनादि का ये राग में ही पड़ा था। सो उसको अभी गंध बाकी है उस राग की। अरे ज्ञानी को भी वह राग अनादि की गंध है, ज्ञानी को भी अनादि से राग की राग से एकता तो तोड़ दी, राग से भिन्नत्व तो भिन्न अपने ज्ञायक स्वरूप को तो अनुभव में ले लिया, लेकिन अभी राग की गंध ऐसी है कि अस्थिरता में वह आसक्ति के भाव में प्रवृत्त हो जाता है। अब नीचे तो और इसको स्पष्ट करेंगे, देखो। हाँ, इसीलिए अस्थिर है। मुनिराज भी उत्कृष्ट साधक हैं, लेकिन उनको भी और 7वें गुण स्थान में बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाते। टिक जाते हैं तो श्रेणी में आरोहण करते हैं। देखो फिर नीचे 2 पंक्ति छोड़ना। ऐसे सम्यक ज्ञानी जीवों को तीर्थ सेवन की प्राथमिक दशा में, यानी मोक्ष मार्ग सेवन की प्रारंभिक भूमिका में, आंशिक शुद्धि के साथ साथ, स्पष्ट लिखा है ना। अब एक लाइन पढ़ के और दौड़ गए तो नहीं चलेगा काम। अरे एक गाथा टीका से भी नहीं चलता वास्तव में। ये प्रकरण तो समझना है तो 154 से समझना शुरू करो। स्वयं है ना, स्वयं चारित्र क्या, पर चारित्र क्या, स्वयं समय कैसे कहा, पर समय कैसे कहा, वो पूरा नक्शा सामने होना चाहिए। देखो श्रद्धा साथ श्रद्धा ज्ञान चारित्र संबंधी, श्रद्धा संबंधी, ज्ञान संबंधी, चारित्र संबंधी परावलंबी विकल्प होते हैं। भेद रत्नत्रय के विकल्प की जाति, उस जाति के विकल्प, भेद रत्नत्रय की जाति के विकल्प सम्यक दृष्टि को स्वावलंबी होने पर भी, क्योंकि अभी पूर्ण स्वावलंबी नहीं हुआ है, आंशिक अवलंबन है, इसलिए परावलंबी ऐसे विकल्पों की जाति उसे व्यवहार से, यानी है नहीं फिर भी अनुकूल है, ऐसा कहकर साधन कहा गया है। ये लाइन बहुत कीमती है, ये लाइन, अंतिम लाइन। कौन को साधन कहा? परावलंबी विकल्पों को, यानी 7 तत्व 9 पदार्थ की श्रद्धा का राग भेद रूपता वाला,
देवगुरु, सच्चे देवगुरु, शासकीय श्रद्धा का राग, शास्त्र का ज्ञान, इसमें तो लिया 11 अंग, पूर्व आदि का ज्ञान, व्रत आदि के विकल्प, भक्ति के, गुण स्तवन के, गुणानुवाद के विकल्प, वो सबको अनुकूल कहा। किसने? व्यवहार ने। तो अनुकूल हैं तो कहा कि अनुकूल हैं नहीं तो अनुकूल कहा। अनुकूल होते तो निश्चय होता वो। व्यवहार से अनुकूल कहा गया, यानी अनुकूल तो नहीं है, तो फिर क्या है कि प्रतिकूल है। बहुत गजब की बात है, एकदम गहराई तक इसका मर्म समझना जरूरी है ना। ऊपर ऊपर से बात करें तो कुछ उसका रहस्य पता नहीं लगता है तो प्रतिकूल। शुरू में ही अपन ने बात की, पराश्रय वाले हैं और भेद रूपता वाले हैं और आकुलता रूप हैं और मलिन स्वरूप हैं। तो ये पवित्र वस्तु के आलम्बन से प्रकटने वाला पवित्र मार्ग ही पूर्ण पवित्रता को देगा ना। तो पूर्ण पवित्रता की प्राप्ति में जो पवित्र परिणति, वीतराग परिणति है, उसको वे वास्तव में बताओ अब कि अनुकूल कहें कि प्रतिकूल कहें। कि वास्तव में तो प्रतिकूल है पर व्यवहार अनुकूल कहता है। क्योंकि उस भूमिका में, उस मर्यादा में पाए जाते हैं 4 बोल: सहचर, निमित्त, उपचार, व्यवहार। वो बहुत गजब की पंक्ति आई थी परमार्थ प्रकाश में, व्यवहार की असलियत बताने वाली 4 बोल। व्यवहार से अनुकूल है ऐसा कहकर साधन कहा गया है व्यवहार से। फिर नीचे देखो, व्यवहार कहो या अनुकूल कहो या निमित्त कहो, वह विकल्प की जाति 6वें में 5वें में हो, इससे विशेष राग भी ना हो, उससे अधिक वाला राग ना हो, मर्यादित हो गया ना, और अत्यंत मंदता उत्पन्न हो और ऐसी कोई जाति ना हो, इस प्रकार राग को वहाँ भेद साधन, व्यवहार साधन, अनुकूल कहकर कहा गया है। देखना, सहचर देखकर कहा, अनुकूल देखकर नहीं कहा, ये ध्यान रखना। अनुकूल देखकर ना कहा। सहचर होते हैं, मर्यादित होते हैं, बस इतनी बात है। इसलिए आरोप कर दिया, क्यों? ऐसी जाति ना हो। कैसी जाति? कि वो अत्यंत मंदता है और मर्यादित मंदता से अधिक तीव्रता की जाति ना हो, तो फिर कहने में आता है। कल अपन ने बात की थी, शायद कल ही की थी या परसों की थी, कि अशुभ की अपेक्षा इन्हें अनुकूल कहा गया। स्वभाव की अपेक्षा तो प्रतिकूल ही जानना। जो आपने कल बात कही थी ना, 5वें गुण स्थान में तो अशुभ भाव भी होते हैं, शुभ भाव भी होते हैं, तो सभी कोई व्यवहार कहें कि नहीं, वो मर्यादित जो भाव हैं और उस मंदता वाले भाव हैं, प्रशस्त निमित्तों की तरफ के भाव हैं, उनको अशुभ की अपेक्षा अनुकूल कहने में आया है। स्वभाव की अपेक्षा तो प्रतिकूल ही है। अशुभ जो हो सकता है उस भूमिका में, हो सकता माने होता है, खाने कमाने भोगने व्यापार का भाव, तो वो भाव को अनुकूल नहीं कहते। उसकी अपेक्षा प्रशस्त निमित्तों में लगा हुआ जो भेद रूपता का परिणाम है, उसे अनुकूल कहा। लेकिन स्वभाव जो अपना है, वीतरागी स्वभाव, उसके आलम्बन से परिणमित वीतरागता और उस वीतरागता के फल में प्रकट होने वाली पूर्ण वीतरागता, इसकी अपेक्षा से तो वे भी प्रतिकूल ही समझना। भिन्न साधन
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है सहचर तो एक बात देखी कि मोक्ष मार्ग के सहचर है, लेकिन निमित्त किसे कहना कि निमित्त की व्याख्या ही है, निमित्त अनुकूल को कहा जाता है, निमित्त अनुकूल को, नैमित्तिक अनुरूप को, जबकि दोनों का कार्य स्वयं से अलग अलग होता है। अलग अलग ही है, चार बोल कहे ना, सहचर, अनुकूल, उपचार, व्यवहार, चारों बोल अलग हैं। सहचर क्यों कहा कि वीतरागी परिणति तो प्रवाहित है पर पूर्णता नहीं, अवलंबन आंशिक है, पूर्ण अवलंबन नहीं, तो अभी भेद रूपता के राग वाले विकल्प होते हैं। पहले तो ये सहचर में इतनी बात हो गई, सहचर में इतनी, इसमें सहचर तो अशुभ भी होते हैं नीचे की भूमिका में, शुभ भी होते हैं, लेकिन उसे निमित्त क्यों नहीं कहते कि निमित्त तो अनुकूल को कहते हैं, प्रतिकूल को नहीं कहते, तो इसलिए निमित्त वाला बोल अलग हुआ। अब जो प्रशस्त को लक्ष्य करता हुआ परिणमन है उसे मोक्ष मार्ग में अनुकूल कहने में आया व्यवहार से, लेकिन जो अप्रशस्त को लक्ष्य करता भाव है उसे तो मोक्ष मार्ग में अनुकूल नहीं कहा जाता, व्यवहार से भी, व्यवहार भी नहीं लगता उसका। नहीं, कोई अंतर नहीं अंतर कोई नहीं, अंतर तो है ही नहीं ना, सब बात अपने सामने ये रखी है। ऐसा है कि हम सहचर में दो प्रकार हैं, पर निमित्त जिसे कहा वो एक ही प्रकार है, वो हाँ, वो शुभ भावों को ही निमित्त कहा जा सकता है व्यवहार से, है ना। हाँ, होता है, पर उसे मोक्ष मार्ग में होने पर भी उसे अनुकूल नहीं है, शुभ भाव को ही अनुकूल जानना। और फिर उपचार आया तीसरा बोल कि उपचार करेंगे तो क्या खाने कमाने पर करेंगे या भगवान के सानिध्य में भेद रूप ज्ञान, भेद रूप श्रद्धान उस पर करेंगे। जब उस पर उपचार किया तो कहने में आया, तो कहा किसने कि व्यवहार ने, चार बोल हो गए। हाँ, व्यवहार को ही समझाए। ये जो उपचार से कहा, क्यों कहा उपचार, उपचार क्यों किया, उल्टे चले अपन। व्यवहार ने कहा कि ये भेद रूपता वाले विकल्प, भेद रत्नत्रय के परावलंबी विकल्प, इन्हें भिन्न साध्य साधन भाव कहा। किसने कहा, व्यवहार ने। क्यों कहा, उपचार करके कहा। उपचार क्यों किया, क्योंकि वे मोक्ष मार्गी के उस मर्यादित भाव रूपता से होते हैं, सो उन्हें अनुकूल हैं ऐसा आरोप किया, उपचार किया। किन, वे कौन हैं कि वे सहचर है ना, इसलिए इधर से चलो अभी देखो अनुकूल, इसलिए चार बोल अलग अलग आए, सहचर, निमित्त, निमित्त नाम अनुकूल, उपचार और व्यवहार। इस प्रकार राग को वहां भेद साधन कहा गया है, क्योंकि अनादिकाल से जीवों को जो भेद वासना से वासित परिणति, सम्यक दृष्टि की भी यहाँ बात है, बल्कि सम्यक दृष्टि की ही यहाँ बात है। अनादिकाल से जीवों को भेद वासना से वासित पर्याय बुद्धि है, राग बुद्धि है, निमित्त के ऊपर लक्ष्य वाली बुद्धि है। अब ये बुद्धि शब्द लिया ना, तो ये क्या है, पर्याय पर लक्ष्य जाता है, राग पर लक्ष्य जाता है, निमित्त पर लक्ष्य जाता है, ये कहना है बुद्धि का अर्थ। बुद्धि का अर्थ यह मिथ्यात्व वाली बात नहीं लेना, निमित्त राग बुद्धि यानी मिथ्यात्व, पर्याय बुद्धि यानी मिथ्यात्व, वो नहीं कहा।
उसमें लक्ष्य जाता है, पर्याय पर लक्ष्य जाता है, राग पर लक्ष्य जाता है, निमित्त के ऊपर लक्ष्य जाता है। क्यों? कि अभी आंशिक अवलंबन है, पूर्ण अवलंबन नहीं है ना। आंशिक अवलंबन का अर्थ ही हो गया कि आंशिक स्वरूप अवलंबन है, यानी आंशिक परावलंबन है, अपने आप ही अर्थ आ गया, साधक जैसा इसी का ही नाम है ना। कोई पूछे कि आप गुना जा रहे थे तो गुना पहुंच गए कि नहीं अभी, तो क्या कहेंगे? नहीं भी ना बोले कि कहाँ पहुंच गए, रास्ते में है। रास्ते में है का अर्थ ये है कि अभी नहीं पहुंचे, यहाँ से चल दी। राग, ये देखना अंडरलाइन है, राग एकता टूटी है, परंतु अभी परावलंबी का अवलंबन जो अनादि का है उसमें का अंश अभी बाकी रहा है ज्ञानी धर्मात्माओं को, ऐसा यहाँ कहना है। समझ में आया? तो गुरुदेव से कुछ कोई अर्थ कोई भाव छुपता ही नहीं है, प्रकट हो जाता है सब उनकी। हाँ, राग बुद्धिमान मिथ्या तो नहीं, क्योंकि यहाँ किस जीव की बात है कि उसमें लिखा सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्ग को प्राप्त ऐसे ज्ञानी जीवों की बात है। राग है ना, एकता बुद्धि टूट गई है, अभी पढ़ा अपन ने, देखो राग एकता टूटी है, परंतु अभी परावलंबी का अवलंबन जो अनादि का चल रहा है उसका अंश अभी बाकी रह गया है, परावलंबन बाकी रह गया है, ऐसा कहना है। और आगे देखो, बहुत खुलासा किया। क्यों किया? कि ये भिन्न साध्य साधन भाव पढ़ के इसको ऐसा लगने लगता है, क्योंकि इसको रस तो व्यवहार का ही है अनादि का, तो उसमें इसको लगता है कि हाँ लिखा तो है, हाँ लिखा तो है, कह तो रहे हैं, आप क्यों इनकार करते हो? तो सब न्याय तो समझना पड़ेगा ना। अभी देखो, पर्याय में शुद्धता पूर्ण, पूर्ण लिखा है ना, पर्याय में शुद्धता पूर्ण, आगे बढ़ गए अपन, करीब एक पेज आगे है ना। पर्याय में शुद्धता, पेज नंबर हिंदी में 478, पर्याय में शुद्धता पूर्ण अनादि से प्रगटी ही नहीं, इसलिए गांठ अनादि की समकिति को भी राग की अस्थिरता का भाव, अनादि की जाति का वह अस्थिरता का भाव है। कितना स्पष्ट किया है, समझ में आया? फिर लिखा सुख से तीर्थ की शुरुआत करता है। इसका अर्थ ये है कि उस भूमिका में ऐसे भाव होते हैं, ये अर्थ है इसका। उसे व्यवहार से साधन ऐसा कहने में आता है, उसके द्वारा सुख से पार हो पाता है, अथवा सुख से यानी उन परावलंबी विकल्पों के द्वारा सुख से मार्ग की शुरुआत करता है, वह वास्तव में ऐसा नहीं है। और ये जो मोक्ष मार्ग को प्राप्त ज्ञानी जीव इन भेद रत्नत्रयों के भाव से सुख से तीर्थ में आगे बढ़ता है, ये व्यवहार ने का वचन, दरअसल उससे बढ़ता ही नहीं। मुनिराज को ले, छठवें गुण स्थान में जो व्रतादि के 28 मूल गुण के विकल्प हैं, उससे 7वां गुण स्थान आता है कि अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी की जो वीतराग परिणति है, उससे आता है। लेकिन वो वीतराग परिणति को बताने वाले ये विकल्प और उनके अनुसरण में होती क्रिया है। सुख से कब वहां था, है ना। मुनिराज की ईर्य समिति, अब ईर्य समिति तो देह की क्रिया है, पर उस समय जो सावधानी से 4 हाथ भूमि को बराबर देखकर चल रहे हैं, तो उनके अंतरंग में वह जीवों के प्रति हिंसा ना हो ऐसी कोमलता का भाव चल रहा है। और वह कोमलता का भाव वह संजुलन के उदय में होता है। अन्य कषायें उदय में हों,
अप्रत्यख्यानावर्णी या प्रत्यख्यानावर्णी, तो ऐसा भाव नहीं होता है, भाई ये बताना था, है ना। तो अभी अपने को कोई ऐसे बिना देखे चलते मिल जाए, अब उधर से देखना, कोई ऐसे ही चलते चले, बाह्य में वेश भले हो पर ऐसे ही चलते चले जाए तो अपने को पता लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा कि इनको अंदर में जब ये विकल्प की मर्यादित व्यवस्था नहीं तो इनके मुनिपना कहाँ होगा, कहाँ से होगा। अपन यदि परीक्षा कर सकते हैं, यदि वो आपस में बातचीत करके भी गमन कर रहे हैं निराश, हाँ, ये तो चार हाथ जमीन नीचे देखते नहीं चल रहे, तो नहीं चल रहे हैं तो अंदर में बस वो वहां से सीधा सीधा गणित, तो ये चरणानुयोग का उपकार है अपने ऊपर। चरणानुयोग उनके लिए नहीं है, दरअसल सुनना जरा, उनके लिए तो बताया कि ये विकल्प की मर्यादा है, पर उसको हम जाने तो हम सच्चे देव गुरु शास्त्र का निर्णय कर सकते हैं। परीक्षा करो तो ये कर सकते हैं, और कहाँ से करोगे, जो भी कर गुरुदेव ने तो बहुत, किसी ने पूछा भी था, अपनी चर्चा में आ गया है, गुरुदेव से पूछा हम कैसे पहचाने कि जो राग में धर्म माने मनवाए, बस में ऐसी बात आवे पहचान हो गई, उसमें देर थोड़ी लगती। देखो सुख से कब वहां था, सुख का अर्थ अपने यहाँ किया, सुख का अर्थ किया ना, सुख शब्द का फुटनोट में अर्थ किया, सुगमता से, सुगमता से, सहज रूप से, कठिनाई बिना, ऐसा अर्थ किया है तो वह राग है, तो दुख है, पर सुख से लिखा, परंतु व्याख्या ऐसी की इन्होंने, सुख से अर्थात राग की उस प्रकार की भूमिका में ऐसी मंदता होती है कि जिससे उसे कष्ट ना पड़े। अब जरा समझना, यहां से बारीकी से समझना, राग की उस प्रकार की भूमिका में, कौन से प्रकार की भूमिका की बात चल रही है। हाँ, इधर इसको ऐसे नहीं गिनना है कि अब श्रावक हुए हैं तो ऐसी भूमिका होगी, ऐसे नहीं। हाँ, करना पड़ती है ऐसी भूमिका, ऐसे नहीं। अंतरंग में स्वरूप का आलम्बन लिया होने से, सम्यक दर्शन प्राप्त होने के उपरांत विशेष स्थिरता प्राप्त की होने से दो कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता परिणति में प्रकट हुई है, उनको उस भूमिका में ऐसी मंदता होती है। तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता हुई है तो उनको उस भूमिका में ऐसी मंदता होती है। कैसी मंदता, अब शब्द आया कि जिससे कष्ट ना पड़े, सुगमता शब्द लिया ना, और सुख कहा तो सुख तो कहाँ है, दुख है वो तो। फिर कष्ट ना पड़े इसका अर्थ समझाओ, वो समझाएंगे, देखो अभी पढ़ना। अर्थात कि आगे जाने में, अब मोक्ष मार्गी का आगे जाने का मतलब बताओ क्या है। आगे जाने का मतलब है कषायों का मिटना, वीतरागता का बढ़ना। मोक्ष मार्गी का आगे जाने का अर्थ क्या निकला, है ना। मोक्ष मार्गी का आगे जाने का अर्थ तो है नहीं कि सिले पहनता था बिना सिले पहनता है, बिना सिले भी छोड़ दिए, ये कोई आगे जाना नहीं होता है। आगे जाना यानी अपने स्वरूप के आश्रय आलम्बन से वीतरागता का बढ़ना, राग का मिटना, इसका नाम आगे जाना है। तो आगे जाने में जो आगे जीव हैं, आगे शब्द क्यों लिया, तुम इसको आगे जाने में यहां से मत गिनना शुरू करना कि मिथ्या दृष्टि को आगे जाने में, ये मत समझ लेना। इसलिए दोबारा कहा, जो आगे जीव हैं, जो पहले ही अपने स्वरूप आलम्बन से मोक्ष मार्ग में आगे आ गए हैं, चल रहे हैं, उन्हें ऐसा राग है, इसलिए उसे ऐसी भूमिका में स्वयं दशा शुद्ध की नहीं रहती, ऐसा नहीं है। तुम सोचो कि
जो आगे आ गए हैं, आगे माने मोक्ष मार्ग में जो प्रवर्तन कर रहे हैं, उनको ऐसा राग होता है, ऐसा यहाँ कथन किया गया। तो ऐसा न समझ लेना कि उनकी भूमिका में शुद्धता बिल्कुल नहीं होती। पांचवें गुण स्थान वाले को दो कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाली पवित्रता, शुद्धता, निर्मलता प्रवर्तमान है। अब उनके तो अब ये लाइन में से क्या समझाना है गुरुदेव को, क्या हृदय है उनका, कि हम जो विकल्पात्मक वृत्ति और उसके अनुसरण रूप देह की क्रिया ऐसी जो दिखाई देती है, तो हम उससे आगे मान लेते हैं। तो कहा कि उससे आगे मानते हो, क्या मान करके कि देखो साहब इस भूमिका में इतना राग तो होता ही है, देखो साहब इस भूमिका में इतना राग तो होता ही है, तो तू राग ही राग क्यों देख रहा है? दरअसल में तो शास्त्रकारों को, सर्वज्ञ देव को, ज्ञानियों को राग दिखाना ही नहीं है। राग दिखाते हुए, राग दिखाते हुए राग नहीं दिखाना है, राग दिखाते हुए वीतरागता दिखाना है। और हम क्या देख रहे हैं कि श्रावक के व्रतादि के राग को देख देख कर हम ये कह रहे हैं इस भूमिका में तो ऐसा ही होता है। अरे इस भूमिका में ऐसा राग होता है, भूमिका काय की है ये बताओ, राग की है कि वीतरागता की है? तो राग से तो वीतरागता का बोध कराया है, क्योंकि व्यवहार कभी व्यवहार का प्रतिपादक नहीं होता, व्यवहार सदैव परमार्थ का प्रतिपादक होता। क्या बता रहा है वो व्यवहार? वो तो अंतर वीतरागता। अब तो वीतरागता को तो दरकिनार किया और जो राग दिख रहा है उस पर रीझे जा रहा है। ऐसा तो होता ही है, इतना राग तो होता ही, इतना राग तो होता ही है, इतना राग तो होता ही। अरे तो राग दिखाया है क्या? दिखाई तो वीतरागता है और तू राग पर क्यों नाच रहा है? ये कहना, देखो उन्हें ऐसा राग है। आइए अब पढ़ो इसको। जो आगे जीव हैं, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित जीव हैं, उन्हें ऐसा राग है, इसलिए ऐसी उसे ऐसी भूमिका में स्वय दशा माने वीतराग दशा शुद्धता की होती नहीं। ऐसा नहीं है, वो वीतरागता की दशा ही बताई जा रही है। प्रवीण भाई सब ऐसे अर्थ हैं, क्या कहा समझ में आया? सुगम रूप से, सहज रूप से, अर्थात है ना, सुख से। पहले तो टीका में मूल शब्द आया सुख से तीर्थ में प्रवर्तन करते हैं, ये शब्द आया ना टीका में। उसका फुटनोट में अर्थ किया सुगमता से, सहजता से, कठिनाई बिना। ठीक है, अब इसने अर्थ भी पढ़ा तो हाँ सुगम हो जाता है। तो सुनो भाई, कहना क्या है? सुगम रूप से, सहज रूप से कहा जो शब्द, उसका अर्थ क्या? अर्थात उसकी स्वरूप की आश्रय दशा होने पर भी उसकी भूमिका के योग्य ऐसा ही राग होता है। भूमिका गिनते हैं हम राग पर, भूमिका है वीतरागता की, और वो राग वहां होता है ये बताया है। हम राग की भूमिका देख करके निर्धारण करते हैं, तो ये हमारा निर्धारण इसलिए गलत है कि तुम उल्टे चले हो, उल्टे चले हो। 1 लाख रुपए लिखे हों तो 1 का अंक पहले है बाईं ओर, फिर 5 उसमें शून्य है। तुम शून्य से गिनो तो 1 रुपया कहलाया वो। पहले शून्य रख दो, 5 देखो तो 1 रुपये की कीमत है। तो उल्टे नहीं चल सकते हो। यहां एकड़ा, गुरुदेव कहते हैं ना एकड़ा, एकड़ा क्या? यहां वीतरागता का अंक
वीतरागता का भाव वह है, तब जो आगे के रागादि भाव हैं उस भूमिका के योग्य हैं, ये बताया जाता है। एक भिन्न साध्य साधन की व्याख्या गुरुदेव ने 1 घंटे से ज्यादा की है, क्योंकि हमारी जो गाड़ी कहाँ जाकर पंचर होती है, यहीं होती है। सब सुनते जाते हैं, है ना, मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं, सिद्धों के राग नहीं, मेरे स्वरूप में भी राग नहीं, वे पूर्ण पवित्र है, मैं भी परिपूर्ण हूं, सब सुन लिया, लेकिन फिर गाड़ी यहां अटक गई आके। इसलिए तो यहां इतना खुलासा आया। उसके स्वरूप की आश्रय दशा होने पर भी उसकी भूमिका के योग्य ऐसा ही राग वहां होता है, वह वहां उसे मेल वाला है, इसका नाम सुमेल। अर्थात कि उसकी भूमिका का विरोध नहीं करता। आगे जाने में सब विरोध करे, परंतु वर्तमान भूमिका का विरोध नहीं करता। क्या ये शब्द है, कीमती कीमती। आगे जाने में वह विरोध करता है राग। वो जो भेद 9 तत्व की वेद रूप श्रद्धा, सच्चे देवगुरु सास का राग, सास का ज्ञान, व्रतादि के विकल्प, वो आगे जाने में विरोध करता है, लेकिन वर्तमान भूमिका का विरोध नहीं करता है, इसलिए अविरोध कहा है। कितनी बात गुरुदेव श्री देखो, आज से 50 साल पुराने तो प्रवचन है। 54 साल। वह भूमिका वर्तमान न रहे ऐसा नहीं है। क्या भूमिका? अंतरंग में 2 कषाय चौकड़ी की अभाव की, 3 कषाय चौकड़ी की अभाव की भूमिका है, और वो भूमिका के योग का राग है, लेकिन वो राग आगे नहीं ले जा सकता। मुझे याद है किसी विद्वान ने कहा था कि 6वें गुण स्थान में उपस्थित होने वाला राग मुनिराज की भूमिका को बनाए रखता है। ये बात जड़ से झूठी है, लेकिन मुनिराज की वह जो वर्तमान भूमिका है उसमें विरोध नहीं है, पर 7वें गुण स्थान में जाने में तो सरासर विरोधी है। बल्कि उसमें रुक जाए तो गुण स्थान और पतित हो जाता है। मैं बस ये देख रहा हूँ कि समय तो हो गया है, ये जरा सा एक इतना सा पढ़ता हूँ मैं, 2 मिनट लगेंगे। भिन्न साध साधन भाव का अवलंबन लेकर सुख से तीर्थ का वर्तमान परिणति का प्रारंभ करते हैं, ऐसा कहा है। इसका अर्थ ये है, अर्थात सुगमता से। यह सुगमता कितनी है कि वो राग बना रहता है, फिर भी वो वीतरागता जिंदाबाद रहती है। वही यही सुगमता समझना। वो राग आगे बढ़ने में तो अभी पढ़ा ना, आगे बढ़ने में तो विरोध करता है, लेकिन जिस भूमिका में है 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता है, उसके योग्यता का जो, उसके भूमिका के योग्य वाला जो राग है, वो राग उस भूमिका को बनाए रखता है, अर्थात वो भूमिका में उतना ही मर्यादा होती है बस, लेकिन आगे बढ़ जाएगा इससे, ये बात नहीं। सुगमता से मोक्ष मार्ग की प्रारंभ भूमिका का सेवन करते हैं, यह शुद्ध परिणति भी है वहां, और उस जाति के उस जीव प्रमाण, ये शब्द देखो, उस जीव प्रमाण है ना। अलग अलग जीवों के अलग अलग समय में अलग अलग विकल्प होते, एक से नहीं होते। उस जीव प्रमाण विकल्प की मर्यादा यह अब स्पष्टीकरण करते हैं कि इसका सुगम रूपता का कैसे होता है। सुगम रूप कहा तो उसका अर्थ क्या है कि उसका यहाँ स्पष्टीकरण करते हैं। एक गुरुदेव ने खुलासा किया, एक भाई कहते थे, है ना, इसीलिए कि व्यवहार है उसमें विश्राम के लिए होता है ना। एक भाई कहते थे ऐसा, व्यवहार है वह विश्राम है, यानी 7वें में थक गए, सोचो 7वां थकने का है क्या आनंद का है? कहाँ से ये राग का रसिया जीव शास्त्र पढ़कर के भी
अपने उस रस की रुचि के कारण से वास्तविक अर्थ प्राप्त नहीं कर पाता। व्यवहार है वह विश्राम है, फिर निश्चय में जाया जा सकता है। जैसे अब हम यात्रा कर रहे हैं तो वृक्ष मिल गया, धूप तेज थी, थोड़ा सुस्ता लिया तो अब आगे जा सकते, ऐसा नहीं है। विश्राम नहीं, परंतु उस भूमिका के योग्य निमित्त नाम अनुकूलता, फिर शब्द डाला व्यवहार से, देख लो यहां भी लिखा, निमित्त भी कहा, अनुकूल कहा व्यवहार से, उसकी पर्याय का नाश ऐसा होने पर भी होता नहीं, यानी वो पर्याय भूमिका के योग का विकल्प आ जाता है तो उससे कोई उसकी 2 कषाय चौकड़ी या 3 कषाय चौकड़ी की वीतरागता का नाश नहीं हो जाता। इतनी सी बात कहना है, वो भी व्यवहार से। गजब बात है भाई, शांति भाई। हाँ वो बात आने वाली है इसमें, बहुत विस्तार से ली गुरुदेव ने। अभी तो ये यहाँ कहा कि समझ में आए ऐसा नहीं है साहब, हम क्या करें, तो कहा कि समझ में आए ऐसा ही है, इसकी चर्चा अपन आगे करें।